हेलो एवरीवन। आज हम कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड सीखेंगे। कार्बन एक एलिमेंट है। कार्बन का सिंबल है C। कार्बन में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर मतलब ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स 6। कार्बन का मास नंबर, that is number of protons plus number of neutrons, that is equal to 12. So carbon is represented as C612. कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। दैट मीन्स कार्बन के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है एंड आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। टू गेट स्टेबल, कार्बन नीड्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आउटर शेल में उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स लाने की जरूरत है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या फिर इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर भी कर सकता है। व्हेन कार्बन लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म्स आयंस और तब कार्बन के आयनिक कंपाउंड बनेंगे। इस चैप्टर में हम कार्बन के कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में सीखने वाले हैं, जिसमें कार्बन इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। जब भी कभी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है तब उसका कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। जैसे मेरे पास हाइड्रोजन है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के आउटर ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर दूसरा हाइड्रोजन एटम जिसके पास भी आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, जब ये 2 हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे तो उनके ऑर्बिट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे एंड इस ओवरलैपिंग की वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर हो जाएंगे। सो द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड because of sharing of electrons and this bond is called as covalent bond and the compound form is H2. इसी तरीके से जो कार्बन है उसके आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स वो किसी दूसरे कार्बन के साथ भी शेयर कर सकता है या फिर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ भी शेयर कर सकता है। तो इस तरीके से कार्बन के कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म होंगे और उन कोवैलेंट कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। कार्बन के पास जो एबिलिटी है जिसमें कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ही जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, there is the possibility to form these covalent bond in the single covalent bond form or double or triple. कार्बन कार्बन के साथ ही सिंगल, डबल और ट्रिपल तीनों टाइप के बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। एक्चुअली देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग टेट्रा कोवैलेंट बॉन्ड, बट these covalent bonds are very much weak in chemical nature. आयनिक बॉन्ड से कोवैलेंट बॉन्ड्स बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं, जिसमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ सिंगल से थोड़ी कम होती है, ट्रिपल की बहुत ही कम होती है। तो टेट्रा कोवैलेंट बॉन्ड इज वेरी मच वीक, जो ये कार्बन फॉर्म कर सकता है ऐसे थियोरेटिकली माना जाता है, बट प्रैक्टिकली दिस कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल। तो कार्बन कैन फॉर्म सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, कार्बन कैन फॉर्म डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड कार्बन कैन आल्सो फॉर्म द ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड्स है वो कार्बन कार्बन के बीच में भी फॉर्म हो सकते हैं या फिर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ भी फॉर्म हो सकते हैं। And because of all these reasons, carbon is called as versatile element. जैसे कि कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है या फिर गेन कर सकता है और आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। कार्बन बहुत सारे दूसरे कार्बन्स के साथ भी अटैच हो सकता है या फिर दूसरे कोई एलिमेंट्स के साथ भी अटैच हो सकता है। बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट है एंड इसकी वजह से कार्बन को वर्सेटाइल एलिमेंट कहा जाता है। In this chapter, first of all, we are going to study the catenation property of the carbon. Catenation property of any element is that जब कोई एलिमेंट
अपने ही दूसरे एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, तब उसका जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको एलोट्रोप कहा जाता है। और अपने ही जैसे दूसरे एटम के साथ जुड़ने की एबिलिटी को कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहा जाता है। सो व्हेन दीज सम कार्बन atoms are connected with each other, then it forms the allotropes of carbons. And इन्हीं allotropes से, ये allotropes बनने के लिए कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी यूज होती है। अगर ये कार्बन कार्बन आपस में कनेक्ट होने का अगर स्ट्रक्चर फिक्स रहा तो उसको हम क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स कहेंगे, और अगर ये स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है तो हम उसे नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स कहेंगे। हम ये एलोट्रोप्स का पार्ट दूसरे लेक्चर में कंसीडर करने वाले हैं। इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डील विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन। So chemical properties of any element is actually dependent on the electronic configuration and the valency. Again, we are going to study the electronic configuration of carbon, that is 2,4. उसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन्स को वो अगर लूज, गेन या फिर शेयर करेगा तब उसके साथ केमिकल रिएक्शन होगी। एंड अकॉर्डिंग टू द 10th syllabus we are going to study some different chemical reactions of the carbon and carbon compounds. सबसे पहले हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे कंबशन रिएक्शन। Combustion reaction of any substance is that when that substance reacts with oxygen and releases extra amount of heat. That is what called as combustion of any substance. So when carbon reacts with oxygen, it forms CO2 and it releases heat. This is the combustion reaction of the carbon. दूसरा कोई कार्बन कंपाउंड जैसे मीथेन है हमारे पास CH4, जब वो कंबस्ट होगा तब रिएक्शन फॉर्म होगी CO2 प्लस H2O और वो हीट रिलीज करेगा। और एक कार्बन कंपाउंड हम देखते हैं जैसे इथाइल अल्कोहल, जिसको इथेनॉल भी कहा जाता है, C2H5OH, जब वो कंबस्ट होगा तब अगेन CO2 प्लस H2O प्लस हीट फॉर्म होगा। सो यहाँ पे हमें पता चला कार्बन या फिर कार्बन का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब कंबस्ट होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट रिलीज होता है। दैट मीन्स कार्बन एंड द अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज अ गुड फ्यूल। दिस इज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड। The second chemical property of carbon and carbon compound is substitution. Substitution reaction saturated hydrocarbons के साथ होती है। Saturated hydrocarbons means जिसमें only single covalent bond present है। तो सबसे पहले हम saturated hydrocarbon का एक example लेते हैं, that is methane CH4. The structure of methane is C के 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड 4 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम के साथ बने हुए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मीनिंग ये है कि यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को कोई और हैलोजन सब्स्टिट्यूट करेगा। दैट मीन्स उस हाइड्रोजन को निकाला जाएगा और उसकी जगह कोई दूसरा हैलोजन सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। लेट अस कंसीडर दिस रिएक्शन विद द क्लोरीन हैलोजन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सारे हैलोजन्स है। यहाँ पे कोई भी हैलोजन लिया, द रिएक्शन विल बी द सेम। ये क्लोरीन के साथ इस मीथेन की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करवाई जाएगी। बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन यहाँ पे इस Cl2 का ये जो क्लोरीन का एक एटम है, ये इसमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट बना CH3Cl और जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। दिस इज मीथेन, और इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा के वहां पे क्लोरीन ऐड हुआ तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर बनेगा क्लोरोमीथेन। Again this chloromethane treated with this chlorine in the presence of sunlight
then what will happen? और हाइड्रोजन एटम क्लोरीन गैस सब्स्टिट्यूट करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा. नाउ द न्यू फॉर्मूला विल बी फॉर्म्ड, दैट इज CH2Cl2 and H2 gas will be released. This is डाइक्लोरोमीथेन. अगर इस जगह हमने क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लिया होता तो ऑलरेडी इसमें एक क्लोरीन प्रेजेंट है और यहाँ पे ब्रोमीन आ जाता, तो एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन के साथ ये IUPAC नोमेनक्लेचर में ये कंपाउंड बनता ब्रोमोक्लोरोमीथेन. अगर फिर से इस CH2Cl2 को हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो अगेन वन मोर हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट होगा एंड इट विल बी फॉर्म CHCl3 एंड अगेन H2 गैस विल बी रिलीज्ड. दिस इज ट्राइक्लोरोमीथेन. ये जो ट्राइक्लोरोमीथेन है इसका ये IUPAC नाम है, जिसका कमर्शियल नाम है क्लोरोफॉर्म. जनरली एनेस्थेशिया देने के लिए ये क्लोरोफॉर्म मार्केट में यूज किया जाता है. नेक्स्ट, इफ दिस CHCl3 is again treated with chlorine in the presence of sunlight, one more hydrogen atom will be substituted by chlorine and CCl4 is formed with the byproduct hydrogen and this is called tetrachloromethane or tetrachlorocarbon. In the similar way, हमारे AC या फिर रेफ्रिजरेटर्स में से जो पॉल्यूटिंग गैस बाहर निकलती है दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन. यहाँ पे दो क्लोरीन और दो फ्लोरीन होंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो ये फॉर्म होता है वो पॉल्यूटिंग गैस रिलीज करता है. So this is the second chemical reaction of carbon and carbon compound, that is substitution reaction. ये सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ ही होगी जिसमें हाइड्रोजन को दूसरा कोई हैलोजन सब्स्टिट्यूट करेगा. Now the third reaction is oxidation reaction. अकॉर्डिंग टू द 10th सिलेबस हम इसमें ओनली अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन स्टडी करने वाले हैं, तो हम इसमें अल्कोहल का एग्जांपल ले रहे हैं इथेनॉल, दैट इज C2H5OH. इसका स्ट्रक्चर है इस C के साथ OH जुड़ा हुआ है एंड देन रिमेनिंग 4 बॉन्ड्स ऑफ कार्बन आर सेटिस्फाइड विद द हाइड्रोजन एटम. अब ऑक्सीडेशन, द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन इज टू ऐड ऑक्सीजन एंड टू रिमूव हाइड्रोजन. ओके, सो ये कार्बन कंपाउंड है दैट इज इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल. इसका ऑक्सीडेशन करने के लिए दो तरीके के कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं, दैट इज KMnO4 या फिर K2Cr2O7. दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट एंड दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट. यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है H2SO4, जिसका एक्चुअली ऑक्सीजन इथेनॉल में ऐड होगा. सो इस रिएक्शन का KMnO4 प्लस H2SO4 ये कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट का फॉर्मेट है जो एक्चुअली इसका ऑक्सीडेशन करेगा. सो हाउ द ऑक्सीडेशन विल बी कैरिड आउट? बिकॉज ऑफ दिस रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट दोनों में से कोई भी एक हम यूज कर सकते हैं, या तो KMnO4 या फिर K2Cr2O7. तो इनकी वजह से यहाँ पे इस कार्बन का, जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है, उसका एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन निकल जाएगा, दैट इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. एंड उसके जगह फिर इस कार्बन के दो बॉन्ड्स फ्री हुए हैं, तो उन दो बॉन्ड्स की जगह एक ऑक्सीजन ऐड किया जाएगा. तो बिकॉज ऑफ दिस, दैट इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसके साथ अल्कोहल के साथ ऑक्सीडेशन हुआ एंड फॉर्म हुआ CH3COOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने की वजह से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिला है.
जिसमें यहाँ पे जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा था वह उसके 2 हाइड्रोजन्स रिमूव हो गए और वहाँ पे डबल बॉन्ड O ऐड हो गया, जिसकी वजह से अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज द फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ द एसिटिक एसिड। So these are some chemical reactions of the organic compounds are explained in the 10th standard syllabus. So let us revise. First हमने देखा that is combustion reaction. Second हमने substitution देखा. Then हमने oxidation देखा. And now the last reaction, that is chemical property of the organic compound, is the addition reaction. Addition reaction is purely related with the unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons means जिन organic compounds में कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। So ये reactions अल्कीन्स या फिर अल्काइंस के साथ करवाई जाएगी। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें डबल या फिर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है उनके साथ एडिशन रिएक्शन की जा सकती है। तो कंसीडर करो एडिशन रिएक्शन के लिए हमारे पास इथाइन है। सो इथाइन इज C ट्रिपल बॉन्ड C और H दैट इज C2H2। ये इथाइन का फॉर्मूला हुआ। एडिशन, इसमें हाइड्रोजन की एडिशन की जाएगी। सो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करने के लिए या तो हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे या फिर कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज करेंगे। इसके लिए कैटलिस्ट है प्लैटिनम और निकेल। इनके प्रेजेंस में इन दोनों में का हाइड्रोजन इसमें क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। एडिशन होने के लिए यहाँ पे ये जो ट्रिपल बॉन्ड C है उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट, और ये एक बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हुआ, इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हुआ और वहां पे दोनों जगह एक एक हाइड्रोजन ऐड हुआ। तो जो कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स थे पहले वैसे के वैसे है, प्लस एक्स्ट्रा हाइड्रोजन उसमें ऐड किया, हेंस दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें इस C2H2 इथाइन से बना C2H4 इथीन। सो इसमें अल्काइन में 2 हाइड्रोजन ऐड होके अल्कीन फॉर्म होगा। अगेन इस अल्कीन का सेम रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो अगेन एक अनसैचुरेटेड बॉन्ड ब्रेक होगा और उसके जगह 2 और नए हाइड्रोजन्स ऐड किए जाएंगे और हमें मिलेगा इथेन CH3 दैट इज C2H6 इथेन। तो इन दोनों रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहा जाएगा, जिसमें अल्काइन से पहले अल्कीन बना और अल्कीन के बाद उससे अल्केन बना। So these are the 4 basic chemical properties, that means the chemical reactions of carbon and carbon compounds are given in your syllabus.